89.6 एफएम में आप हो आरजे प्रतीक्षा के साथ और टॉक विद रेडियो मस्ती की आज की सीरीज में शो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। देखो, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हेल्थ इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी और एक ऑर्गन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। वो है हमारा हार्ट, यानी हमारा दिल। इसी वजह से मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रेम रतन देगावत, कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्हें 15 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। सर वैसे तो बीकानेर से बिलोंग करते हैं पर एट प्रेजेंट जयपुर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और देखिए हमारे गंगानगर में आए हैं और हमसे ढेरों बातें करने वाले और बताने वाले हैं कि हमें अपने हार्ट का ध्यान कैसे रखना है। सर सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सर हम ये तो जानते हैं हार्ट अटैक क्या होता है, ये हार्ट की वॉल क्या है और इसके क्या सिम्टम्स हैं? बिल्कुल, हार्ट अटैक के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना भी होगा, सबको पता भी है कि हार्ट की आर्टरीज का ब्लॉकेज हो जाता है अचानक से, तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। पर हार्ट के अंदर 4 वाल्व्स भी होते हैं। जो वाल्व क्या करते हैं, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के बीच में ब्लड का रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो जब इनका प्रॉब्लम होता है, वाल्व लीकेज करता है या वाल्व सिकुड़ जाता है, तो हार्ट की वाल्व की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है हार्ट अटैक से, कि हार्ट अटैक में तो आपको अचानक से पता चलता है। हाँ। और ये वाल्व की प्रॉब्लम हमेशा धीरे धीरे होती है और जब ज़्यादा हो जाती है या आप ध्यान नहीं देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करके आपको पता चलती है, जिसमें कि सांस फूलना, कोई भी भारी काम नहीं कर पाना, तेज़ नहीं चल पाना या सीढ़ी नहीं चल पाना, जिसमें सांस फूलना, घबराहट होना या धड़कन महसूस होना, ये इसके प्राइमरी सिम्टम होते हैं। तो सर अर्ली स्टेजेस में अगर हम बात करें, कई बार लोगों को, पेशेंट्स को पता नहीं होता वो इस प्रॉब्लम से फेस करे, तो पहले अगर अर्ली स्टेजेस में हमें इसे सिग्निफाई करना हो तो कौन कौन से ऐसे और सिम्टम्स जो नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए? जैसे कि सबसे बड़ा सिम्टम आता है कि पैरों में सूजन आ रही है, है ना, और चलने से सांस फूल रहा है। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं और बहुत से लोगों में होते हैं। अच्छा। कि भी चलता है तो उसकी सांस ही फूलने लग जाती है। हाँ। और वो उसने ध्यान नहीं दिया, फिर वो क्या करते हैं ऐसे लोग कि चलना फिरना ही बंद कर देते हैं कि भाई मैं चलता ही, मेरे को तकलीफ होती है चलने में तो मैं चलना ही बंद कर दूंगा। फिर वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो जब भी आपको लगे कि मेरा चलने फिरने से बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है, घबराहट हो रही है, धड़कन महसूस हो रही है, तो समझिए कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, हार्ट के वाल्व की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सर हार्ट की वॉल, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, ये तीनों ही चीज़ें हार्ट से कॉमन है, पर ये अलग अलग कैसे डिफरेंशिएट, अगर हमें इन्हें करना हो कैसे कैसे अलग अलग कैटेगरीज में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक तो मैंने बताया, अचानक से सीने में दर्द हुआ और हार्ट का एक हिस्सा ने काम करना बंद कर दिया और जिसके लिए हम तुरंत जाते भी हैं हॉस्पिटल में, स्टेंट भी लगता है, तो वो तो हार्ट अटैक है, सबको पता है। हार्ट फेलियर क्या है? तो हार्ट का फेलियर का मतलब है कि हार्ट अटैक के बाद नॉर्मली हार्ट की पंपिंग पावर 50% होती है, 50 से 60%। हार्ट अटैक के बाद हार्ट का एक हिस्सा अगर हम पूरा इलाज ना करवाएं तो कम काम करने लगता है, यानी जो पहले 50% पावर थी हार्ट की, वो अब मान लीजिए 30% हो गई। तो अब 30% हार्ट को काम करना पड़ रहा है पूरी बॉडी के लिए। तो आप अगर अपनी लैंग्वेज में समझिए कि 20% जो बचा है, जो वो हार्ट फेल हो रहा है। मतलब अब 30 और 50 होना चाहिए और 30% ही बचा है, तो 20% हार्ट अब कम काम कर रहा है, इसी को हार्ट फेलियर बोलते हैं। अब इससे सिम्टम आएंगे कि भी हार्ट अटैक में दर्द हुआ, अब 30% जब हार्ट फेलियर है तो चलने फिरने से सांस फूलना, घबराहट होना, कोई भारी काम नहीं कर पाना, ये हार्ट फेलियर के सिम्टम है। हार्ट फेलियर मैंने बताया कि भाई दोनों कारण से हो सकता है, हार्ट अटैक के बाद भी हो सकता है या फिर हार्ट के कोई वाल्व की प्रॉब्लम से भी पंपिंग कमजोर हो जाती है। ओके सर, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आज के टाइम में कौन से ऐसे नए ट्रीटमेंट्स हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आज से 10 साल पहले तक तो यही था कि भाई अगर कोई हार्ट के वाल्व खराब होते हैं तो हमें पूरा हार्ट को खोलना पड़ता था, पूरा सीना खोलना पड़ता था, बड़ी सर्जरी होती थी, मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता था, पूरा हार्ट खोल के उसका वाल्व चेंज करने पड़ते थे। हाँ। और मरीज को पूरी रिकवरी होने में महीने 2 महीने लग जाते थे, कई बार 6-6 महीने, साल भर तक मरीज को दर्द हुआ करता था। अब आजकल जो नए ट्रीटमेंट आए हैं जिसको हम टावी बोलते हैं और एक माइट्रा क्लिप बोलते हैं, ये क्या ट्रीटमेंट है? ये बिना सर्जरी के, बिना किसी स्टिच के, टांके के, हम हार्ट के वाल्व पैर के रास्ते एक तार के द्वारा भी चेंज कर सकते हैं।
तो ये नया ट्रीटमेंट है और ये पिछले 10 साल से लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे हैं और अब बहुत हम अपने जयपुर में काफ़ी ऐसे पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं जो अपना सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं या जिनकी सर्जरी हो ही नहीं सकती, हम उनका ये वाल चेंज करते हैं बिना उसकी स्टिच के। मतलब आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से अब आपने एडवांस टेक्नोलॉजी अडैप्ट कर ली। यस। सर अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, तो आज के टाइम में लाइफस्टाइल में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं या क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे हमारा हार्ट जो है वो सेफ रहे, प्रोटेक्ट रहे? बिल्कुल, सबसे पहले तो खाने पीने की ही बात करेंगे। हाँ। कि खाने में अगर हम ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें, घर का खाना खाएं, फ्रूट्स को ज़्यादा लें, सैलेड्स को ज़्यादा लें, तो हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छी चीज़ है जो हम सब लोग कर सकते हैं कि ब्रिस्क वॉक करें, पैदल चलें। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है कि भाई आधा घंटे में कम से कम 3 से 4 किलोमीटर चलें। टहलना भी नहीं है, दौड़ना भी नहीं है, ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। और हमें अगर डायबिटीज है या हमारा बीपी बढ़ा हुआ है तो हम उसका ट्रीटमेंट लें। हाँ। ये सब करेंगे तो प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। सर कोविड की बात करूं मैं, देखा गया कि कोविड के बाद से हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, ऐसा क्यों? बेसिकली कोविड की वजह से क्या हुआ है कि 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हुए हैं, घर में बंद गए हैं, है ना। हाँ। वो भी चलना फिरना भी कम है। कुछ खाने पीने का हो सकता है। कोविड से बहुत से लोग बोलते हैं कि वैक्सीन से ऐसा हुआ है, पर ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ वैक्सीन से हुआ है। पर कुछ सोशल मान लीजिए, लेकिन एक्टिव जो प्रॉब्लम हो रही थी हार्ट की प्रॉब्लम वो पहले भी होती थी। ऐसा नहीं है कि अभी कोविड के बाद से बढ़ गई है। हो सकता है कोविड से उसको कोरिलेट करके बढ़ा रहे हैं, पर ऐसा पहले भी था और अब भी है। बिल्कुल। तो सर मतलब आप ये कह रहे हो कि पहले भी प्रॉब्लम्स रहती थी बट बिल्कुल। अब ज्यादा हाईलाइट होने लगी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग उससे वैक्सीन से कोरिलेट करके उसको बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम तो पहले से ही बहुत थी और वो ये प्रॉब्लम लाइफस्टाइल की है। हाँ। ये इसकी नहीं है। तो सर अगर मैं ये पूछूं कि आज के टाइम में वर्कआउट जो है वो कैसे हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट डालता है, हमारे हेल्थ पर कैसे इम्पैक्ट डालता है, आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है ये तो हमें डेली अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी चाहिए? मैंने बताया कि भी ब्रिस्क वॉक जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। ओके। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है कि 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चलें। दौड़ने की भी जरूरत नहीं है और टहलने की भी जरूरत नहीं है। पैदल चलना है, तेज चलना है। तो सबसे बढ़िया तो एक्सरसाइज यही है। उसके बाद अगर आप इसके बाद इसमें ऐड ऑन करिए कि जिसमें हम जैसे कार्डियो करते हैं, जिसमें कि आपकी दिल की गति बढ़े। हाँ। तो एक्सरसाइज वही होनी चाहिए जिसमें दिल की गति आपकी 120-130 तक पहुंचे और आपको पसीना आए और आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो बर्न हो। उसी को हम एक्सरसाइज बोलते हैं। मसल बिल्डिंग और जिम जाना है टोटली डिफरेंट है। तो आपने देखा भी होगा कि आपने सुना भी होगा कि जिम ट्रेनर हैं या बहुत जिनकी बॉडी अच्छी है, हाँ। उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जो दिखता है स्वस्थ दिखता है, हो सकता स्वस्थ ना हो। ओके। हाँ। है ना। तो हाँ। टोटली डिफरेंट है। अगर कोई जिम ट्रेनर है या जिम जिसकी बॉडी अच्छी है, अगर वो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है तो ही वो स्वस्थ है, वरना वो सिर्फ दिखावा है। तो वो टोटली डिफरेंट है। तो सर अगर मैं किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप की बात करूं, हार्ट की वॉल जिनकी खराब होती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है कि हाँ ये एज ग्रुप तो है ही कि इस प्रॉब्लम को फेस करता ही है? हाँ, नॉर्मली हार्ट के वाल्व 60 के बाद ही गड़बड़ होना शुरू होते हैं। 60 से पहले गड़बड़ होते नहीं है। पर एक रोमेटिक हार्ट डिजीज है जो 15 साल से 10 साल के बाद भी होना शुरू होती है। पहले भारत में जो हार्ट के वाल्व खराब होते थे इसी बीमारी की वजह से होते थे, पर आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई है, इतनी मेडिसिन टाइम पे लोग ले लेते हैं, तो ये बीमारी कम होती जा रही है। अब तो बीमारी जो ज़्यादातर टाइम बची है उम्र की बीमारी मानिए, और कई बार हार्ट अटैक की वजह से भी हार्ट के वाल्व लीकेज करने लग जाते हैं अगर टाइमली जिनका इलाज ना लिया हो जिसने। जैसे हार्ट अटैक हुआ, उसने इलाज ही नहीं कराया, तो हार्ट अटैक से क्या हुआ, वाल्व भी साथ साथ उसका लीकेज हो गया। तो सर आप ऐसे कौन से डाइट प्लान जो है वो लोगों को सजेस्ट करेंगे अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने के लिए? तो सबसे बढ़िया है कि कम से कम 200 ग्राम, मैं कहता हूँ कि 400 ग्राम टोटल फ्रूट हमें खाने चाहिए। 200 ग्राम सैलेड्स और 200 ग्राम फ्रूट्स, मतलब 400-500 ग्राम डेली हमें लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। फ्रूट्स को ज़्यादा लेना चाहिए और
बाहर की चीज़ें हैं जैसे कि ऑयली फ्राइड चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं साफ साफ कहूँ तो कचौरी और समोसा की बात करूँगा, हाँ, देसी। उनको कम से कम हमें लेना चाहिए और घर का बना हुआ ताज़ा खाना चाहिए। और जो सबसे कॉमन चीज़ है जो हम लोग करते हैं कि हम सब्जियों का सेवन तो कम करते हैं और जो रोटी हैं या जिन चीज़ों को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, तो हमें कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, प्रोटीन और जो सैलेड्स हैं सब्जियां इनको ज़्यादा लेना चाहिए। सो दैट इज़ द आइडियल प्लान। सर, आज के टाइम में आपने बताया कि नई नई टेक्नोलॉजीज आए हैं, नए ट्रीटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, और अभी भी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को। उन्हें लगता है कि अगर हमने एक बार सर्जरी करा ली तो शायद हो सकता है आगे हमारी लाइफ जो है कंटिन्यू नहीं हो पाए। तो इस मिथ को आप कैसे ब्रेक करते हैं, और ये जो टेक्नोलॉजीज आप लेकर आए हैं वो आप कैसे लोगों को कन्वे करते हैं कि ये हार्मफुल नहीं है, ये आपके लिए बेस्ट है? तो डेफिनेटली अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, एक स्टेज के बाद कुछ ट्रीटमेंट हो भी नहीं पाएगा। हाँ। जब हम चाहेंगे कि भाई अब हमारा इलाज कर दो तो हो ही नहीं पाएगा। तो एक आइडियल स्टेज होती है, कोई भी वाल्व के खराब होने की एक आइडियल टाइमिंग होती है, उसके बाद अगर हम चाहेंगे तो भी नहीं होगा। तो ये हमें अवेयर होना है अपने कार्डियोलॉजिस्ट का, अपने फिजिशियन से हमें डायरेक्ट टच में रहना चाहिए कि क्या हम उस रेंज में तो नहीं जा रहे हैं कि जिससे हमारा हार्ट का वाल्व बिल्कुल इनऑपरेबल हो जाए या हो ही नहीं सके और हम बिल्कुल लास्ट स्टेज में ना पहुंच जाएं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमें कौन सी स्टेज में हमारा हार्ट का वाल्व खराब हो रहा है। और अगर हमें ट्रीटमेंट लेना है तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से वाला ट्रीटमेंट हमें लेना है, सर्जरी वाला या बिना सर्जरी वाला। तो वो सबसे बढ़िया आपको डॉक्टर ही समझाएगा, आप उसमें अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन आइडियल ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेगा। और टाइमली लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया तो दैट इज़ बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो सर, अभी आपने जैसे ट्रीटमेंट की बात की, मैं ये पूछना चाहूँगी कि कितने टाइम के बाद लोगों को अपना चेकअप जो है डेली चेकअप करवाते रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। तो 40 ईयर के बाद, अगर 40 के बाद हैं हम, हाँ। तो हमें ईयरली चेकअप कराना ही चाहिए। ईयरली अपना कोलेस्ट्रॉल कराना चाहिए, अपना हार्ट का इको कराना चाहिए, अपना ईयरली तो कराना ही है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है देन 6 मंथली 3 मंथली हमें मिलना चाहिए। तो सर, अब लास्ट क्वेश्चन पे आती हूँ कि क्या ऐसा मैसेज जो है वो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे रेडियो मस्ती के थ्रू? तो मेरा मैसेज बिल्कुल साफ है, हाँ। कि चलते रहिए और हेल्दी रहिए। चलेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, हार्ट अटैक भी नहीं होगा, वाल्व के खराब भी नहीं होंगे। और हेल्दी खाइए। हेल्दी खाने का मतलब है सीधा सा सिंपल सा है, जिसमें फ्रूट सैलेड्स ज़्यादा हो, घर का खाना हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उसको टाइमली ट्रीटमेंट लें, उसमें फिर लापरवाही नहीं करें, क्योंकि हो सकता है आपकी लापरवाही की वजह से आपका ट्रीटमेंट लंबा हो जाए, हो सकता है पूरा ट्रीटमेंट ना हो। बहुत ही प्यारी बात जो है वो सर ने बोली कि यार चलते रहना चाहिए लाइफ में, और लाइफ इसी का नाम है कि जब आप चलते रहोगे तो आपकी लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। और साथ में अगर आप अपनी डाइट को इंक्लूड करोगे, हेल्दी डाइट को, बाहर के खाने को नहीं, हेल्दी डाइट को, घर के खाने को प्रेफरेंस दोगे, तो ऑब्वियस बात है हमेशा अच्छे से जियोगे और आपका स्किन जो है वो ग्लो करेगा। तो सर, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो मेरे साथ और यहाँ की ऑडियंस के साथ शेयर की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।